Given below is the balance sheet of Vaishali, Madhuri, Mansi, who were sharing profit and losses in the ratio of 1:1:1. अभी ये तीनों पार्टनर का रेशियो क्या दिया गया है? इक्वल। क्या दिया है? क्या दिया है? यहाँ ध्यान दो, एडजस्टमेंट के ऊपर किसी चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, पहले फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करो, मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो, मोटर कार के ऊपर एडजस्टमेंट टिक मार्क करो, और डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करो। और फोर्थ वाला जिसमें देखो लिखा है पार्ट पेमेंट ऑफ ₹1000 to 10,000 बी मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। एक काम करो, कैश के ऊपर भी टिक मार्क करो। आज कैश के ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, इंटरनल एडजस्टमेंट, वो देखेंगे। आज लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया क्रेडिटर्स और बैंक ऑर्डर। क्या दिया है? ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग ने इसका अलग से अकाउंट बनाया है क्या? तो जिधर था वहीं लिख देंगे। तो पहले से कहा था ये लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में क्या लिख दिया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 10,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी यही लिख दिया। अमाउंट कितना बैंक ओवरड्राफ्ट का? 5,000। ये क्लियर हो गया? इतना क्लियर। जनरल रिजर्व क्या दिया है? याद रखो, जनरल रिजर्व पे अधिकार किसका होता है? ऑल पार्टनर्स का। तो यहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ लिख दिया बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना टोटल है? 12,000। तीनों का रेशियो कितना था? इक्वल। तो तीन लोग में 12,000 बांटे, तो कितना कितना बांटेंगे? तो इसको 4 बांटा, इसको 4 बांटा, इसको 4 बांटा। ये समझ में आया? ओके। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है? तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, वैशाली का, माधुरी का और मानसी का। वैशाली का कहाँ लिखेंगे? वैशाली के कॉलम में 28,700। माधुरी का कितना है? और मानसी का कितना है? 30,000। यहाँ तक सबको समझ में आया? इतना क्लियर है? सबसे पहले देखो क्या दिया है? कैश। लेकिन वो कैश के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसको मैं अंदर वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। कैश का अमाउंट कितना है? 19,500। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेप्टर्स। याद रखो, डेप्टर्स का जो अंदर वाले कॉलम का अमाउंट है आपको वही लिखना है। डेप्टर्स का अमाउंट कितना है? 16,000। तो ये मैंने 16,000 लिख दिया, नीचे लिख दिया माइनस RDD और छोड़ देने का। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 15,000 बराबर। अब तो अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 40,000। उसके बाद मोटर कार एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर अमाउंट 25,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो ये क्या है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कहाँ कहाँ आ सकता है? एक तो लायबिलिटी में आ सकता है या फिर एसेट में आ सकता है। अगर इधर आया और इधर आया तो क्या करने का? अगर इधर आया तो ये क्या करेंगे? पार्टनर से कहाँ लिखोगे आप लोग? अगर यहाँ आया तो कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स के डेबिट साइड। याद रखो, ये आपको जनरल रिजर्व भी था, याद है? तो जनरल रिजर्व मैंने कहाँ लिखा? यहाँ लिखा था ना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है? एसेट साइड में। तो कहाँ लिखूंगा मैं? डेबिट से। तो यहाँ पार्टनर्स किधर गया? यहाँ लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 4,500 तीनों को मुझे बांटना है, तो कितना कितना बांटेंगे? इक्वली करेंगे। कैसे करना है देखो, 4,500 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 4 में से 3 गया तो ये 15 नीचे आ गया। 3 5 जा 50 बराबर। ये 2 0 बचा 1500। मतलब तीनों कितना बचेगा? 1500 1500 1500। यहाँ तक सबको बैलेंस शीट के नीचे। वैशाली रिटायर ऑन द 1 अप्रैल 2020। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर कौन हुआ है? बी वैल्यू ₹14,000। देखो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, अगर क्वेश्चन में बाय वर्ड रहेगा, क्या रहेगा? तो ही अंदर वाले कॉलम में आएगा, वरना कहाँ जाएगा? तो यहाँ कहीं भी लिखा है कि फर्नीचर बाय करके, तो देखिए फर्नीचर कितना बोला है? 14,000। तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा? बाहर वाले कॉलम में। देखो पहले कितना था? ये फर्नीचर पहले कितना था? अभी कितना हो गया? तो ये बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन। कितने से कम हुआ? तो ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ? ये 1,000। यहाँ तक समझ में आया? मशीनरी कितना करने बोला है? 38,000। यहाँ वापस से कहीं बाय वर्ड इस्तेमाल किया है क्या? तो कहाँ लिखूंगा इसको मैं? बाहर वाले कॉलम में। देखो पहले मशीनरी कितना था? 40। अभी कितना हो गया? तो ये बढ़ गया, कम हो गया?
तो मुझे बताओ कितने से कम हुआ ये? अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो देखो साथ में मोटर गाड़ी कितना करने बोला? 23,800। पहले मोटर गाड़ी कितने का था? 25,000। अभी कितना हो गया? 23,800। बढ़ गया कम हो गया? कितने से कम हुआ है? 1,200। बताओ ये प्रॉफिट या लॉस? लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे मोटर कार। कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे वरना गाली हो जाएगा ये। देखो क्या दिया हुआ है, आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी बोला, क्या बोला है? आरडीडी क्या करते हैं? प्लस या माइनस? तो यहाँ जाएंगे, कितना परसेंट बोला है? तो 16,000 का 5% कितना होगा? 800 रुपया। बैलेंस कितना बचेगा? 15,200। अब आते हैं टेक्स्ट बुक में, देखो बाहर वाले कॉलम में आपको डेटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 14,000। लेकिन मुझे कितना आया इधर? 15,200। तो मुझे जास्ती है कम है? कितने से जास्ती है? 1,200। तो ये 1,200 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। बच्चे नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं, उनको दिखा 800 रुपए का लॉस है और लॉस में आके लिख देंगे। नहीं, डेटर्स में अगर आरडीडी पहले से दिया है तो आपको कंपेयर करना है कि टेक्स्ट बुक में बाहर वाले कॉलम में कितना मिला है और मुझे कितना मिला है। क्लियर हो गया? अब आज देखो थर्ड वाला एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 15,000। क्या बोला गया है? पूरे फर्म का गुडविल कितना बोला गया है? टू बी रेज इन द बुक। किसका रेज करने बोला है? अब याद रखो, रेज हम लोग कहाँ लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं ना। और किसका रेज करने बोला है? सिर्फ वैशाली। टोटल गुडविल कितना है? तीनों का फिर हिस्सा कितना होगा? 5-5। तो वैशाली का कितना है? 5। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट, सिर्फ वैशाली वाले कॉलम में लिखूंगा 5,000। ये समझ में? क्वेश्चन में सिर्फ लिखा था गुडविल ऑफ दी फर्म, क्या लिखा होता? तो मैं तीनों में 5-5-5 लिखता हूँ। लेकिन यहाँ किसका रेज करने बोला है? सिर्फ, तो सिर्फ वैशाली का लिखूंगा। और देखो आगे क्वेश्चन में कहीं भी बोला कि रिटर्न ऑफ करने के लिए 5,000। यहाँ तक क्लियर है? जिसमें देखो क्या लिखा है, a part payment of rupees 10,000 be made to the Vaishali and the balance is to be transferred to her loan account। क्या बोला गया है कि ये जो बाकी जो पार्टनर रिटायर हो रही है वैशाली, इसको कितना पेमेंट करने बोला है? 10,000। आपके पास टोटल कैश कितना है? 19,500, जिसमें से आपने किसको पे किया? वैशाली को। कितना पे किया? 10,000, बराबर ना। तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? 9,500। ये कौन है? वैशाली। वैशाली पार्टनर है, तो पार्टनर्स में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2। क्या पे किया आपने? कैश। कितना पे किया? 10,000। तो वैशाली वाले कॉलम में लिख दिया 10,000। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग ये क्लोज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड। आई थिंक डेबिट साइड बड़ा है। 2 और 1 3, 3 और 1, ये कितना हो जाएगा? 4,200। इसको उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4,200। ये समझ में आया? ये कितना इधर? 4,200 में से 1,200 माइनस में कितना बचेगा? 3,000। ये जो 3,000 ये किसको बांटेंगे? तीनों पार्टनर्स को। तो यहाँ लिख दिया बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब तीनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, क्या है? वैशाली, माधुरी और मानसी। अब यहाँ तीनों पार्टनर का रेशियो क्या था? इक्वल। तो 3,000 तीनों में कितना कितना बढ़ेगा? 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। अब ये देखो, ये बाई इधर क्या हो जाएगा? 2। कहां से आ रहा है? रिवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही वर्ड इस्तेमाल करो। अब मुझे बताओ, इसमें सबसे पहले रिटायर कौन हुआ? रिटायरमेंट किसका है इसमें? तो सबसे पहले अकाउंट किसका क्लोज करेंगे हम लोग? वैशाली का। अब ध्यान दो, 28 प्लस 4 कितना होगा? 32 प्लस 5 37,700। इसको उठाया, यहाँ ट्रांसफर किया 37,700। ये प्लस करते हैं 10 और 1 11, 1 तो ये हो गया 12,500। तो क्या करेंगे, ये 700 में से 500 गया तो कितना बचेगा? 200। ये 37 है और वो 12 था, याद आ रहा है? तो 37 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 25,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो भी बैलेंस बचेगा कहाँ ट्रांसफर करोगे? लोन अकाउंट। इसको उठाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे किसका लोन था? ये वैशाली लोन अकाउंट।
अब देखो वैशाली का कितना बचा है 25,200। अब बाकी पार्टनर्स का क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ डैश डाल दिया 30 + 4 34, 31 + 4 35,800। इसको उठाया यहाँ ट्रांसफर किया 34,000, यहाँ ट्रांसफर किया 35,800। ये देखो 1,500 और 1,000 कितना हो गया 2,500। तो कितना बचेगा इसके अंदर से, देखो 800 में से 500 गया कितना बचेगा 300, 35 में से 2 गया कितना बचेगा 33। अब यहाँ सेम है 34,000 है और ये 2,500 तो कितना बचेगा 31,500। ये जो बैलेंस बचा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस फिगर। इसको उठाएंगे और यहाँ जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ लिखेंगे 33300, ये हो गया 31500। 500 300 कितना हो गया 3 और 1 3 3। अब ये क्लोज करेंगे हम लोग 800 200 और ये 500 1500 1 कैरी बराबर ना। ओके 25 और 5 30, 30 और 10 40 और 64 104 और ये 105। इसको भी सेम क्लोज करेंगे। देखो ये हो गया 800 और ये हो गया 200, 1000 हो गया और ये 500 कितना हो गया 1500। एक कैरी 9 और 1 10, 10 5 15 और 10 25, 25 4 29 + 10 39, 39 + 8 47, 47 + 30 77, 77 + 3 80 + 20 100 और ये 5 तो 105। ये समझ में आया। ऐसे ही बोर्ड के और इंपॉर्टेंट सम्स और हिडन एडजस्टमेंट्स के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।